नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत शक कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो क्या मेरा शक सही है या गलत है। शायद आपके पार्टनर का कुछ हरकतें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, या फिर उसने ऐसा कोई काम किया है पास्ट में, या फिर किसी और के साथ भी बातचीत किया था, या फिर आपको पता है कि पास्ट में वो इंसान आपको धोखा दिया है, ऐसा कोई कारनामे उसने किए हैं जिसके वजह से आप अभी उस इंसान को शक कर रहे हो कि हाँ वो अभी भी शायद किसी और के साथ चक्कर में है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, उसके हरकतें कोई बदला बदला सा लग रहा है, या फिर वो बिजी रहता है हमेशा। बहुत कुछ रीज़न के वजह से आपके दिमाग में ये भर चुका है कि हाँ शायद वो इंसान हमें चीट कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। तो देखिए, एक रिश्ते में अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो यहाँ पे प्यार नहीं हो सकता है। अगर वो इंसान आपको धोखा भी दे रहा है तो क्या उखाड़ लोगे? गाली गलौज करोगे, बदतमीजी करोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे, घंटा भी नहीं समझेगा। क्योंकि जिसके फितरत में, जिसके खून में ही धोखा देना होता है, चीट करना होता है, भले ही उसको आप मारो, पीटो, गाली गलौज करो, अपमान करो, कभी भी वो नहीं सुधरने वाला है। ये एक्सेप्ट कर लो पहले। आप अगर अंदर ही अंदर ये सोच रहे हो कि हाँ उसने पहले बहुत कुछ कारनामे किए थे, किसी के साथ मुंह काला किया, किसी के साथ जाके मेरे को चीट किया, किसी और के साथ बातचीत किया, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि हाँ इसके लाइफ में कोई और भी है, किसी और के साथ भी वो इंसान बात कर रहा है, मेरे को छोड़ के कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ उखाड़ नहीं कर पाओगे। तो आप क्यों उसके पीछे अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्योंकि जो इंसान को चीट करना होता है ना, उसे आप कितना ही समझाओ, धमकाओ, थप्पड़ मारो, गाली गलौज करो, वो कभी नहीं सुधरेगा। उल्टा उसके नज़र में आप गिर जाओगे, धीरे धीरे वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? एक रिश्ते में हो और आप चाहते हो वो इंसान लॉयल रहे, आप जैसे लॉयल हो उसके लिए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम जिसे प्यार करते, जिसके लिए लॉयल है, हम जैसा सोचते उस इंसान के लिए वो भी वैसा ही ट्रीट करे हमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान का सोच अलग अलग होता है। ये बात को समझो ना। आप भले कितना प्यार कर लो, कितना ही लॉयल रह लो, क्या पता वो इंसान लॉयल ना भी हो। आप शक करोगे, शक का बीमारी आपके अंदर घुसेगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप एक पेशेंट बनोगे। उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वो एंजॉय कर रहा है किसी और के साथ, पहले किया था अब भी कर रहा है, या फिर फ्यूचर में भी करेगा। आप क्या होगे? आप सोच सोच के अपना दिमाग खराब करोगे, पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, और शक का बीमारी दिन दिन बढ़ता जाएगा। छोड़ दो स्वतंत्र, जिसको जहाँ मर्जी जाने दो। अगर वो आपका सच्चा प्यार हुआ तो वापस आएगा, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, ब्रेकअप कर दो। अगर आप सोच रहे हो नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ कि हाँ वो किसी और के साथ रिश्ते में है, बस थोड़ा बहुत शक है मुझे उसके बर्ताव से कि हाँ शायद वो किसी और के साथ बातचीत करे, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत शक है, तो मत करो ऐसा शक। क्योंकि एक शक अच्छा रिश्ते को ना बर्बाद कर सकता है। आप उस इंसान को स्टक करोगे, उस इंसान को बार बार चेक करोगे ऑनलाइन है या नहीं, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ बिजी है, इतना कुछ अगर आप करोगे ना, एक टाइम पे वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा और आपका जो शक है उसको रियलिटी में पूरा कर देगा, क्योंकि वो इंसान इरिटेट हो जाएगा ना। अगर आप बार बार उस इंसान को ये बोल रहे हो किसके साथ बात कर रहा था तो, किसके साथ मुंह काला कर रहा है, तो वो इंसान एक टाइम पे ये सोचेगा अरे यार मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, अभी ठीक हूँ, किसी और के साथ मुंह काला भी नहीं कर रही हूँ, एकदम लॉयल हूँ, फिर भी ये इंसान मेरे पे शक करता है। तो छोड़, करने दे। मैं भी किसी और के साथ रिश्ते में जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, मन को हल्का करने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ही लेता हूँ। क्योंकि इसके साथ क्या बात करूँ, जब भी बात करती हूँ तो बस शक करता रहता है, इंसान परेशान करके रखा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। तो अच्छा भला रिश्ता आप तोड़ दोगे अपने हाथों से, समझ रहे हो? इसीलिए शक करना बंद करो। रहना है तो ऐसे अच्छे तरीके से रहो, नहीं रहना तो पूरा ब्रेकअप कर दो। और आप ये देखो कि जो आपका पार्टनर है वो पूरा दिन में क्या क्या है उसके रूटीन, ये सब पहले आप चेक करो। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो आपको पता होगा कि वो सुबह से लेके रात तक क्या क्या करता है। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, कब खाना खाता है, नहाता है, सोता है, रेस्ट करता है, आपको रूटीन पता होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो हाँ ये सब रूटीन है उसका और ये सब समय में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो शायद
वो धोखा ना भी दे रहा हो आपको, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो नहीं वो इंसान फ्री रहता है, फ्री रहते हुए भी आपको टाइम नहीं दे रहा है, और आपका शक कहीं ना कहीं यकीन में आ रहा है कि हाँ ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, तब कुछ उखाड़ नहीं पाओगे यार। ट्रस्ट में आप उसे कितना गाली गलौज करोगे, कितना उसको रोकोगे, वो नहीं रुकेगा। बाद में एक टाइम पे वो आपको छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगा। तो इसीलिए पता होते हुए भी हमें कुछ चीज़ को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह सकते। अगर आप रह सकते हो तो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले यकीन हो जाओ, श्योर हो जाओ, पता करो कि हाँ उसके साथ किसी का चक्कर है, क्योंकि चोर ना 10 दिन चोरी करता है और एक ना एक दिन तो वो पकड़ में आ ही जाता है। अगर वो इंसान सच में चोरी कर रहा है ना, तो अभी नहीं तो 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको पता चल ही जाएगा कि वो इंसान चोर था। तो शांत रहो ऐसे सिचुएशन में, ज़्यादा सोचो मत, शकीला मत हो कि हाँ मुझे शक करना है, हाँ सच में ऐसा करना है। तो अपने दिमाग को ख़राब मत करो उस इंसान के पीछे, उस इंसान को सोच के कि हाँ ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, इतना ही ज़्यादा तड़प है आपको उसको लेके, तो शांत रहो। कोई कोई चीज़ हमें देख के भी अनदेखा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि रिश्ते में दरार पैदा हो जाता है। जब हम उस इंसान को समझाएंगे, बार बार समझा के रखने की कोशिश करेंगे, इतना ही रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा और उस इंसान को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो शक कर रहा था मुझे, हाँ ये तो शक कर रहा है। जितना आप नहीं बोलोगे, शक नहीं करोगे, तब उस इंसान को ऐसा लगेगा कि हाँ इसको तो पता नहीं है मैं इसको चीट कर रहा हूँ, अगर पता चल गया तो क्या होगा। मतलब थोड़ा बहुत उसके मन में डर होगा। अगर आप पहले सब कुछ बोल रहे हो, शक कर रहे हो, तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो शक करना छोड़ो, शक करके उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उस इंसान का भी और आपका भी। बस आपका ही लॉस है, वो इंसान को और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगा किसी और के साथ भागने में। उस जो आपका रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए शक मत करो कभी भी, किसी भी रिश्ते में जाओ, कोई भी बदतर से बदतर, गंदे से गंदे इंसान के साथ आप रिश्ते में जाओ, आपको पता है वो आपके सामने ही चीट कर रहा है, लेकिन शक मत करो। अगर आपको नहीं रहना तो दूर हो जाओ, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ, खुद को शक करके बीमार मत बनाओ, रिश्ते को ख़त्म कर दो अगर प्रमाण है तो। अगर प्रमाण नहीं है तो प्रमाण खोजने की कोशिश करो, पता करो कि हाँ ये इंसान इसके साथ है, उसके साथ है, फिर आप ब्रेकअप कर दो। अगर आपसे ब्रेकअप नहीं हो रहा है तो आप शांत रहो ऐसे सिचुएशन में। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना आप लड़ाई झगड़ा करोगे इतना ही रिश्ता टूट जाएगा और वो इंसान को और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा किसी और से बात करने में। क्योंकि इरिटेट हो जाता है ना लोग, एक इंसान ही अगर बार बार शक करे तो। अगर आपको पूरा दिन कोई स्टॉक करे, शक करे कि ये क्या कर रहा है, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, किससे बात करिए, पूरा दिन आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करे, एक टाइम पे ना आप भी बोर हो जाओगे। आपको लगेगा नहीं इसके साथ मेरा रिश्ता और नहीं चल सकता, तो वैसे ही रिश्ता टूट जाता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग से काम करो, इतना ज़्यादा शकीला मत हो। ज़्यादा शक करोगे रिश्ता खराब होगा, खुद तड़पोगे, खुद बीमारी का शिकार होगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर लाती रहती हूँ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके रिश्ते को लेके कोई प्रॉब्लम्स है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।